Dear students, I welcome Satyam Classes online portal. सत्यम क्लासेस आपके लिए जिस प्रकार से नए नए क्लासेस आपके लिए तैयार कर रहा है, आज मैं फिर आगे के लिए क्लास के लिए कंटिन्यू करता हूं और आप सभी लोग उसी तरह से क्लास अटेंड करें और रेगुलर अपनी स्टडी को बनाए रखें। जैसे ही हम आगे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक था सिंथेसिस चैप्टर चल रहा था। मैंने इसके पिछले टर्न में आपसे बात किया था बाय यूजिंग पार्टिसिपल के यूज से हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जो हमें अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए गए होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक नए सिंपल सेंटेंस को बना देते हैं। ये नया सेंटेंस ही सिंथेसिस कहलाता है। तो बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने सीखा, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल सीखा, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल सीखा। आज हम फिर आगे बात करते हैं बाय यूजिंग जीरन, कि जीरन के द्वारा हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं और एक नए सेंटेंस का निर्माण था सिंपल सेंटेंस को हम किस प्रकार से यूज करते हैं, बनाते हैं। टॉपिक हमारा वही था सिंथेसिस टू मेक सिंपल सेंटेंस by using जीरन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जीरन है क्या। जीरन क्या है? देखो बेटा, जीरन को नाउन भी कहा जाता है, जीरन एक प्रकार का नाउन भी है और ये सब्जेक्ट रूप में भी काम करता है। ये सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। जब कभी भी किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो ये जीरन कहलाता है, जिसको हम बोल सकते हैं जीरन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना जीरन कहलाता है। जीरन एक प्रकार का नाउन का कार्य करता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है और कभी कभी ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पोर्शन में भी काम करता है। ऑब्जेक्ट पोर्शंस में भी ये कर सकता है, ऑब्जेक्ट प्लेस में, मतलब कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो वो सेंटेंस हमारा हो जाता है कि स्मोकिंग इज हार्मफुल। स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो यहां पे आप देखा कि ये जो हमारा है ये जीरन है। क्या है? जीरन है। और जीरन का प्लेस क्या है? सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट के प्लेस में आया तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट रूप में आ गया। अब अगर ये नाउन की बात करें तो इसे हम नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो दो लोग बनते हैं वो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। सब्जेक्ट जो बनता है वो नाउन और प्रोनाउन को ही बनाया जाता है। तो यहां पर ये जो स्मोकिंग है ये नाउन के रूप में भी काम कर रहा है, नाउन के रूप में भी ये काम कर रहा है। लेकिन जब कोई सेंटेंस उस रूप में आ जाए जो ऑब्जेक्टिवल प्लेस में चला जाए तो वो हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट पोर्शन में कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस यहां बना सकते हैं क्या कि ही वर्क हार्ड फॉर getting good marks। तो ये पोर्शन जो दिया गया है, ये पोर्शन हमारा, ये हम ऑब्जेक्ट पोर्शन को भी कह सकते हैं।
ये हमारा ऑब्जेक्ट पोर्शन में भी आ जाता है। यहां जो गेटिंग है ये जीरंड है, ये क्या है, जीरंड है। और ये जो फॉर है ये उचित प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जो हमारा जीरंड होता है ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ करके ही हम उसे बनाते हैं, जो नाउन का काम करता है सेंटेंस में और सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस को बनाता है। हिंदी सेंटेंस में अगर बात करें तो हिंदी सेंटेंस में वाक्य में जो हिंदी का स्वर होता है हिंदी वाक्यों में, तो उसका अर्थ जो होता है नानी ने होता है। अगर किसी हिंदी वाक्य में हिंदी साउंड, हिंदी वाक्य में जो एक स्वर होता है, जो साउंड होता है वो ना, नी और ने, कोई सेंटेंस ना, नी, ने पर डिपेंड कर रहा हो, जैसे टहलना अच्छा व्यायाम है, धूम्रपान करना हानिकारक है, तो यहां पर स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो यहां स्मोकिंग जो था या धूम्रपान करना, ना पे प्रेशर दे रहा है, टहलना, है ना, तो ये सेंटेंस नानी ने को अगर इंडिकेट कर रहे होंगे तो वह सेंटेंस सदैव जीरण के द्वारा बनाया जाएगा। तो जीरण आपने देखा कि जीरण सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वो बनता है। जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो वो जीरण बन जाता है, और जीरण की ये फंक्शन है कि वो सब्जेक्ट भी काम करता है, नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट रूप में भी आ जाता है। आपके सामने मैंने दो सेंटेंस दिए, वो आपके सामने यहां दिया गया, स्मोकिंग इज हार्मफुल, ही वर्कड हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, तो यहां फॉर गेटिंग भी एक जीरण के रूप में आया है। अब बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएं। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस जो बनाने की प्रक्रिया चल रही है वो जीरण के प्रयोग से कैसे बनाएं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि अगर सेंटेंस में जो अलग वाक्य दिए गए हों, ठीक है, अगर सेंटेंस दिए गए वाक्यों में अंतराल दिया गया हो, इसकी पहचान है कि दिए गए वाक्यों में, जो दिए गए है ना वाक्यों में, जिसको हम क्लॉजेस कह सकते हैं, जो क्लॉजेस हैं, जो क्लॉजेस दी गई हैं, दिए गए क्लॉजेस में अंतराल दिया गया हो, अंतराल, ठीक है, अंतराल दिया गया हो, गैपिंग जिसे बोलते हो, गैपिंग, ठीक है, दिए गए अंतराल दिया गया हो, और जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल तरह है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने देखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि दूसरा काम, मतलब सेकेंड वर्क फर्स्ट वर्क के कारण हो रही हो, फर्स्ट वर्क के कारण, मतलब फर्स्ट वर्क के कारण सेकेंड वर्क हुआ, मतलब जो सेकेंड वर्क है वो फर्स्ट वर्क के कारण हुआ हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जैसा लक्षण हो, मतलब कि दिए गए वाक्यों में अंतराल दिया गया हो, गैपिंग दी गई हो, और उसकी लक्षण प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, दो सेंटेंस दिए गए हो, दूसरा कार्य पहले के कारण हो रहा हो, इट मींस सेकंड वर्क डन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वर्क, तो इस तरह से अगर दिया गया हो तो वो सेंटेंस सदैव प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया गया है। लेकिन यहां पर दोनों के साथ साथ लक्षण ये दे रहा है कि अगर वो अंतराल दिया गया हो, गैपिंग दी गई हो, तब फिर हम उससे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस जीरण के प्रयोग से हम बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा दे रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या कि एग्जांपल दे रहा हूं, राम कील्ड रावण, और दूसरा सेंटेंस है ही रिटर्न टू अयोध्या, ही रिटर्न टू अयोध्या। अब इस सेंटेंस को सिंपल बनाना है, राइट, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आपने देखा होगा राम किल्ड रावण, ही रिटर्न टू अयोध्या, वो अयोध्या वापस आए। तो यहां पर आपको देखना है कि दो सेंटेंस में लक्षण है, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह दिख रहा है कि दूसरा काम पहले कारण हुआ है, तो वो अयोध्या वापस आए रावण को मारने के उपरांत, राइट, लेकिन
अंतराल यहां पर दिया, क्योंकि रावण को मारने के तुरंत बाद वो अयोध्या नहीं चले गए। तो यहाँ पे समझना, ये लक्षण समझनी होगी कि कैसे इसको हम कंबाइन करें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर अंतराल दिया गया है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? जीरण का यूज करेंगे। तो एक तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता था और जीरण में भी आईएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि जब हम जीरण का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ उचित प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन को भी ऐड करेंगे, अदरवाइज वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस बन जाएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस ना बन के वो जीरण का सेंटेंस बने, इसलिए उसके पहले हम सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर अगर देखें तो सेंटेंस क्या बनेगा, अगर हम सिंपल इसको बनाएं तो सेंटेंस हमारा जो बनकर तैयार होगा वो ये होगा कि इसको हमने, जो हमारा काम पहले समाप्त हो रहा है, इससे हम फर्स्ट वर्ब फॉर्म लेंगे, अर्थात हमने लिया किलिंग, राइट, किलिंग रावण, किलिंग रावण, फिर हमने यहाँ आरपीएस यूज किया और फिर लिखा ये जो सब्जेक्ट है ये उचित सब्जेक्ट को हमको इसमें यूज करना है, यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बन गया राम रिटर्न टू अयोध्या, राम रिटर्न टू अयोध्या। तो यहां पर एक तो सेंटेंस बन गया, लेकिन ये सेंटेंस हमारा अगर इस तरह से हम छोड़ देंगे तो ये सेंटेंस हमारा किसका आ गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल का आ गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फार्मूला था आपने देखा होगा फार्मूला बेस में कि V1 प्लस ING और प्लस O एंड जस्ट RPS रिमेन पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन हमें बाय यूजिंग जीरण करना है। जब हम जीरण करेंगे, जीरण, तो इसमें अंतर क्या हो जाएगा? इसके पहले हमें उचित प्रीपोजिशन लगा देना है, उचित प्रीपोजिशन लगा देना है, उचित प्रीपोजिशन लगा देना है। तो जैसे हम सुटेबल प्रीपोजिशन लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें मर्ज करें, फिर इसको ले लेंगे V1 प्लस ING, ये हमारा O बन गया, कॉमा लगाया, फिर हमारा ये RPS हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जीरण। तो जीरण का प्रयोग करना है, तो यहां हमें सुटेबल प्रीपोजिशन लगाना है। तो जब सुटेबल प्रीपोजिशन लगाएंगे, और सुटेबल प्रीपोजिशन हमेशा मीनिंग के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, तो यहां पर क्या हुआ? रावण को मारने के उपरांत, तो यहां पर सुटेबल प्रीपोजिशन लग जाएगा, वो सेंटेंस होगा आफ्टर। तो आफ्टर किलिंग रावण, राम रिटर्न टू अयोध्या। तो ये आफ्टर क्या हो गया? आफ्टर किलिंग एस प्रीपोजिशन हो गया, सुटेबल प्रीपोजिशन। ये आपका जीरण हो गया, जीरण हो गया जो यहां फार्मूला दिया गया था। और फिर ये आपका रावण ऑब्जेक्ट हो गया जो ये दिया गया है, और आरपीएस में राम रिटर्न टू अयोध्या। यहां पर राम ही मुख्य सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट को हम यहां पर इसमें प्रयोग करेंगे। किसमें? आरपीएस में, रिपेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में। हमेशा ध्यान रखना कि हमें एक सुटेबल सब्जेक्ट को प्रयोग करना है, सब्जेक्ट वो जो पूरे सेंटेंस को हैंडल कर रहा हो, तो वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, उसी मेन सब्जेक्ट को हम उसमें यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस को बनाते समय आपको सबसे पहले उसके दिए गए सेंटेंस के लक्षण को अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। उसको पढ़ने के उपरांत ही तब आप अपने फार्मूले को वहां यूज करना। और मैं एक बहुत इजीएस्ट ढंग से आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस तरह का फार्मूले बेस पर कोई भी सेंटेंस को पढ़ाता नहीं है। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा और उसके माध्यम से आप सेंटेंस को बनाइएगा। तो जीरण के लिए फार्मूला आपका वही रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प लेंगे और केवल उसके पहले सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। मैं कुछ सेंटेंस में आपको दे रहा हूं जिसमें आपको यूज करना है सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है, सुटेबल प्रीपोजिशन। तो उसमें सुटेबल प्रीपोजिशन क्या हो सकता है? आफ्टर, ठीक है, जिसको हम मीनिंग से लिख सकते हैं। जैसे आप मीनिंग लिख दीजिए बाद, बिफोर, पहले, ऑन, पर, विथ, साथ में,
ठीक है, बिसाइड्स के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। फिर आप आ जाइए विथ साइड, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, के बावजूद, के बावजूद, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, की बजाय, ठीक है, के बजाय, राइट। इस तरह से ETC आप लगा सकते हो। ये हमारे सुटेबल प्रीपोजिशन हैं, और सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको जीरण के पहले करना है, जीरण के पहले इसको हमको लगाना है, जिसको कहते हैं सुटेबल, सुटेबल प्रीपोजिशन, ये लगाना है। और फिर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बचा हुआ वो यहाँ पर RPS हो जाएगा। RPS में ध्यान रखना है कि इसमें आपको मेन सब्जेक्ट मर्ज करना है, मेन सब्जेक्ट आपको जोड़ना है, मेन सब्जेक्ट जोड़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे थोड़ा बात करते हैं प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन, जैसे नाम से पता है, प्रीपोजिशन, प्री माने पहले, पोजीशन में जिसकी स्थिति पहले हो, जिसकी स्थिति पहले हो, है ना, जिसकी स्थिति, प्री और फिर पोजीशन। इसको और बेटा हम डिटेल बताएंगे जब सिंटैक्स पढ़ाएंगे आपको, फिर थोड़ा यहां समझना है। प्री और पोजीशन, जिसकी पोजीशन प्री हो, पहले हो, तो उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहां पर ये जितनी चीजें हैं, इन सब की पोजीशन क्या है, प्री है। और अभी हमने बताया था कि जीरण एक प्रकार से नाउन भी है, जीरण क्या है, नाउन भी है, और प्रीपोजिशन सदैव नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले ही हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो नाउन जीरण है, जीरण ही नाउन है, तो यहां पर जो जीरण बन रहा है वो नाउन ही बन रहा है। और ये काम क्या कर रहा है, यहां पर एक सब्जेक्ट रूप में भी आ रहा है, एक सब्जेक्ट भी काम कर रहा है, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपका यहां पे हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट। तो सेंटेंस को आपको देखना है कि इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो आपने देखा कि ये कुछ प्रीपोजिशन दिए गए हैं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हिंदी के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको उस फार्मूले के पहले लगानी होगी, ताकि सेंटेंस आप उसको बना सकें। एक एग्जांपल मैं देता हूं, उसको जरा आप समझ सकते हो। जैसे सेंटेंस में दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल्स हैं कि my teacher taught me हिंदी, taught me हिंदी, कि मेरे टीचर ने मुझे हिंदी पढ़ाई। और दूसरा है he gave a book, he gave a book। अब ये सेंटेंस आपको सिंपल बनाना है, ठीक है, कि उन्होंने हिंदी पढ़ाई और उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाया और एक पुस्तक भी दिया, राइट। तो यहां आप देख सकते हो कि इसमें पढ़ाया और फिर दिया, दोनों में अंतराल है। पढ़ाते ही पुस्तक नहीं दे दिया, पहले पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उन्होंने एक पुस्तक भी हमें प्रेजेंट किया, दिया। अब पढ़ने के लिए दिया, जिसके लिए भी दिया हो, लेकिन उन्होंने दिया। तो इस तरह से अब यहां पर एक बुक के जहां पर मनी भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है यहां पर, ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं मनी। इस मनी में यहां 10 रुपीज भी हो सकता है, 10 रुपी, ये यहां पर 100 रुपी, 5 रुपी, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर देने के लिए कुछ भी यहां चीज हो सकता है, यहां पर सब्जेक्ट, यहां पर कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, विषय हो सकता है ना। तो ये आपको देखना है कि उन्होंने एक काम मुझे पढ़ाने किया और दूसरा पे उन्होंने कुछ देने का काम किया। तो आपको यहां देखना है क्या चीज भाव लग रहा है। तो जब आप सेंटेंस को कंबाइन करोगे तो सेंटेंस, ये दोनों सेपरेट थे और आपने इसको सिंपल बनाना है। तो जैसे सिंपल बनाएंगे तो आप देखेंगे क्या,
अब इस जो सेंटेंस पहले समाप्त होगा अर्थात जो काम पहले होगा उससे हम फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, अर्थात हमको फार्मूला लगाना है जीरण। तो ये हमारा V1 ING हो जाएगा, जिसके नियम में हमारा था कि सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है, और फिर यहाँ पर जीरण, फिर यहाँ पर ओ, और फिर यहाँ पर RPS, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की तरह हमको यह बनाना है। तो यहाँ पर जीरण हमें लेना है, तो ये हो गया टीचिंग, टीचिंग, ठीक है, टीचिंग मी हिंदी, ठीक है। फिर यहाँ काम लगा, अब टीचर ने पढ़ाया तो ही के लिए आया, तो ही यूज ना करके हम यहाँ टीचर यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनेगा माई टीचर gave अ बुक। लेकिन अब यहां पर जो सेंटेंस है टीचिंग के अलावा, तो हम सेंटेंस यहां क्या लगा देंगे, कोई सुटेबल प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, वो होगा बिसाइड्स, बिसाइड्स। तो बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी माय टीचर गेव मी अ बुक, गेव अ बुक। तो यह आपको ध्यान रखना है, यहां इस मी को भी आप यहां यूज भी कर सकते हो, इस जगह पे लगाना चाहते हो, अगर आप चाहो तो इसको यहां पर भी लगा सकते हो। तो सेंटेंस हो जाएगा कि बिसाइड टीचिंग हिंदी माय टीचर गेव मी अ बुक। तो इस चीज को आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस को बनाते समय आपको इसको बना सकते हैं, और करके आप ये कर सकते हो। तो बिसाइड्स के मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त मतलब पहले उन्होंने पहले शिक्षा दी, शिक्षा दी, फिर पुस्तक दिया, फिर पुस्तक दिया। तो के अतिरिक्त मतलब पहले शिक्षा दी फिर पुस्तक दी, और शिक्षा के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त हमको ये पुस्तक दिया गया। तो जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आए तो यहां मीनिंग क्या निकल रही है, के अतिरिक्त की। तो मैंने के अतिरिक्त के लिए प्रीपोजिशन यूज किया बिसाइड्स। बिसाइड टीचिंग मी हिंदी माय टीचर गिव मी अ बुक। तो इसको इस तरह से आपको सेंटेंस में ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें सेंटेंस को ये बनाने होंगे, राइट। तो आपको देखना है, और कभी कभार ये सेंटेंस होता है कि ये दो करके दूसरी तरफ भी आ सकता है। अगर ये सेंटेंस हम पहले ले लें, माय टीचर गिव मी अ बुक बिसाइड टीचिंग हिंदी, इस सेंटेंस को और करके आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? अब जैसे आप सेंटेंस देना चाहेंगे तो और करके लिख सकते हो कि माय टीचर्स को पहले ले आइए फर्स्ट करके और करके। तो माय टीचर gave me a book besides teaching हिंदी। ये सेंटेंस बना बिसाइड टीचिंग हिंदी, इस तरह से कर सकते हो। तो माय टीचर गिव मी अ बुक बिसाइड टीचिंग हिंदी, आप इस तरह से बना सकते हो सेंटेंस को। तो एक तरह से कर सकते हैं, किसी दूसरे रूप में बनाया जा सकता है। तो इस पे देखना है कि हमें, देखिए जीरण पे सेंटेंस और भी बनते हैं जिसमें कुछ सेंटेंस अपवाद में आएंगे जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया गया है, हाँ, आईएनजी का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो जीरंडियल है, जीरंडियल रूप में प्रयोग किया गया है। लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस आपको देखने हैं जो आपके कोर्स में आएंगे वो V1 ING से जोड़ करके ही आएंगे। और दो सेंटेंस जब अंतराल दिया गया हो, गैपिंग दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस के प्रयोग से ही सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जीरण के प्रयोग से ही सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यहां पर जो सेंटेंस दिए गए होते हैं अलग अलग, तो वो सेंटेंस जो होते हैं छोटी क्लासेस होती हैं, और क्लासेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों दिया गया होता है। तो इसको आपको देखना है सेंटेंस को बनाते समय। सबसे पहले आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझना होगा जो दिए गए सेंटेंस होंगे, और वो सेंटेंस ही हमें ये संकेत देते हैं कि हम उस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएं।
ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने ये सेंटेंस आया था। और अब हम बात करते हैं बाय यूजिंग infinitive, by using infinitive, by using infinitive। अब infinitive क्या है? infinitive का अर्थ होता है जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग किया जाए। मतलब टू यूज बिफोर फर्स्ट वर्ब फॉर्म, फर्स्ट वर्ब फॉर्म, इसको ध्यान रखना है। मतलब कि टू यूजेस बिफोर फर्स्ट वर्ब फॉर्म, अगर फर्स्ट वर्ब फॉर्म के टू लगा दिया जाए उसी को इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे सेंटेंस है टू वॉक, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। टू वॉक, टू रन, टू फास्ट। और ये इन्फिनिटिव भी नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है। तो हम यह समझ सकते हैं कि वर्ब के जो दो पार्ट होते हैं वो दो पार्ट, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट के रूप में अगर बात करें तो नॉन फाइनाइट जो हमारी होती है, नॉन फाइनाइट, इसके तीन पार्ट हो जाते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव। मैंने आपको पार्टिसिपल बता दिया, टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग जीरंड, और फिर आज बात करेंगे इस सेंटेंस के बारे में। और बनाना क्या है? बाय यूजिंग टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, टू मेक, टॉपिक जो हमारा है टू मेक सिंपल, सिंपल को बनाने के लिए हमें इन तीन आर्टिकल्स की यूज करेंगे। तो यहां पर तीन तरह के जो आए थे, ये तीनों ही हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, जिसमें से पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, जीरंड का भी आपने सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर दें, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर दें तो वह सेंटेंस सिंपल बन जाता है। और ये सिंपल सेंटेंस इन्फिनिटिव के सहयोग से बना है। इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट हैं। इनके प्रयोग से ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको किस प्रकार से इसको प्रयोग करना है ताकि ये सेंटेंस हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल हो सके। तो आपको देखना है बेटा कि हम इन्फिनिटिव द्वारा सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नाउ मेकिंग सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। चलो रेडी हो जाओ, सेंटेंस देखते हैं बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। ओके, सेंटेंस दिया गया है कि अगर के सेंटेंस गैपिंग में, अंतराल में सेंटेंस दिया गया हो और देते समय उसमें एक सेंटेंस, वन सेंटेंस इन्फिनिटिव का दिया गया होगा, जहां इन्फिनिटिव दिया गया हो उसी सेंटेंस से हम उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इन्फिनिटिव खोज करनी होगी। तो यहां पर सेंटेंस देखा कि रेखा वेंट टू आगरा, एक सेंटेंस है। दूसरा, सी wanted to meet her parent, रेखा went to आगरा, she wanted to meet her parent। और कह रहा है इन दोनों को जोड़कर सिंपल बनाइए। सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सेंटेंस पहले समझें और ये समझ कर ये देखें कि दो सेंटेंस में जो हमें दिया गया है उसमें क्या लक्षण प्रकट हो रहा है। तो इन्फिनिटिव के बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि दो वाक्यों में एक वाक्य इन्फिनिटिव को होगा। तो यहां आप देख सकते हो
कि ये सेंटेंस हमारा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव दिए गए वाक्य में जब कभी भी इन्फिनिटिव के दर्शन हो तो इसी इन्फिनिटिव के प्रयोग से, इन्फिनिटिव के ज्वाइंट से ही हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तो जो काम पहले होगा, पहले सेंटेंस जो होगा, फर्स्ट वर्ब का सेंटेंस जो होगा वो पहले होगा। अर्थात आप ये कह सकते हो कि हम सेंटेंस लिख देंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड प्लस इन्फिनिटिव, या 2 प्लस V1। इस 2 प्लस V1 को ही हम यहाँ इन्फिनिटिव कहेंगे और फिर जो बचा होगा उसे हम कह सकते हैं अदर वर्ड में, अदर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस है, मतलब कि जो कार्य पहले होगा, पहले होगा, है ना, जो कार्य पहले होगा। अब यहां देखिए रेखा वेंट टू आगरा, रेखा आगरा गई, और क्यों गई उसका रीजन, शी वांटेड टू मीट हर पेरेंट, है ना, वो अपने माता पिता से मिलना चाह रही है। तो लेकिन गई तो आगरा है, रीजन उसको छिपे हुआ है। तो जब हम सेंटेंस को मीट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये देखना है कि आपको पहले खोजना है कि सेंटेंस में दिए गए वाक्यों में, दिए गए वाक्यों में कहीं इन्फिनिटिव तो दिया गया है। जहां इन्फिनिटिव दिया गया होगा उसी इन्फिनिटिव को ही हम ज्वाइंटर का काम करेंगे। तो यहीं से हम इन्फिनिटिव के सहयोग से ही उसे हम ज्वाइन करेंगे, अर्थात हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो जब ज्वाइंटर काम कर रहा हो तो हम इन्फिनिटिव को लेकर के वहां आएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, तो रेखा पहला सेंटेंस हो जाएगा, तो रेखा वेंट टू आगरा। अब रेखा के लिए सी आया, तो सी को हमने लेस कर दिया क्योंकि रेखा ये नॉमिनेटिव वर्ड्स कर रही है। वांटेड जो उसके विशेष है जाने की, वो वेंट से क्लियर हो रही है क्योंकि वेंट हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई और ये पूरे सेंटेंस को हैंडल कर रही है। तो हम फिर वेंट को ही यहां पर फाइनाइट मानेंगे। बट ये वांटेड जो है, वांटेड वेंट में मर्ज हो गया। वो इसीलिए आगरा गई क्योंकि वो अपने माता पिता से मिलना चाहती है। तो यहां पर आपको एक कैच करना है कि जब सिंपल सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस में ये एक ऐसी वर्ब है जो ये संकेत देती है, इंडिकेट करती है कि ये सेंटेंस केवल इन्फिनिटिव के यूज से ही बनेगा। और इसमें एक इन्फिनिटिव का यूज किया भी गया है। इन्फिनिटिव क्या है, बिफोर फर्स्ट वर्ब फॉर्म हैव यूज्ड द प्रीपोजिशंस टू। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज किया गया है तो वो इन्फिनिटिव होता है। तो यहां पर ज्वाइंटर पे देखें तो रेखा वेंट टू आगरा, ये हमारा फर्स्ट वर्क है जो दिया गया है, जो काम पहले होगा। अब ये सेंटेंस वांटेड इसमें मर्ज हो गया, सी रेखा मर्ज हो गया। अब टू मीट ये क्या होगा, इन्फिनिटिव। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला क्या है कि यहां पर इन्फिनिटिव से सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, तो उस इन्फिनिटिव को लेकर के यहां पे हम आ जाएंगे। सेंटेंस होगा टू मीट हर पेरेंट। ये सेंटेंस आपका सिंपल बनकर तैयार हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि जब बाय यूजिंग पार्टिसिपल में हमने जो रूल देखा उसमें देखा सेंस जैसा था उसके अकॉर्डिंग में प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया। फिर अभी आपने देखा जीरन का कि V1 में आईएनजी लगा करके हम जीरन लगाते हैं और जैसे सुटेबल प्रीपोजिशन होता है उसके पहले यूज करते हैं। अब आप देख रहे हैं इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू का यूज करके सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो उसमें एक लक्षण है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दिए गए वाक्यों में एक वाक्य इन्फिनिटिव होगा। रिपीट, इस लाइन ध्यान रखना कि जो भी सेंटेंस आपको दिए जाएंगे उसमें एक वाक्य, एक सेंटेंस सा होगा, एक क्लॉज ऐसी होगी जिसमें इन्फिनिटिव का उपयोग वो ऑलरेडी किए रहेगा। बस उसी इन्फिनिटिव को ही आपको बेस बनाना है और उसी इन्फिनिटिव से ही सेंटेंस को वहां मर्ज किया जाएगा। सबसे सरल इसका फार्मूला एक यही है, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चर जहां बना चुके हैं कि यहां हम कह सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, इसको और शॉर्ट में यहां पर V1 जो था उसके पहले टू लगा दीजिए जिसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं और फिर यह हमारा अदर वर्ब हो जाता है। ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। ओके, एक सेंटेंस और दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप एक सेंटेंस बनाइएगा। हरी wanted to help his friend।
his friend was poor। अब ये सेंटेंस को हमें क्या बनाना है? सिंपल। अब यहां देख सकते हैं दोनों के सेंटेंस में, देखिए मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया सेंटेंस को, कि सेंटेंस तो ऐसे भी आते हैं, जो सेंटेंस पहले होगा वो दूसरे रूम में आ सकता है, दूसरा पहले में जा सकता है। हरी वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड, अपने मित्र की वो सहायता करना चाहता है। और दूसरा है हिज फ्रेंड वाज पुअर, रीजन क्या है? हेल्प क्यों कर रहा है? क्योंकि वो गरीब है, दूसरे सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है। टू हेल्प, ये टू हेल्प ही हमारा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव ने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू आता है। तो जब हम सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे कि हरी, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? हरी, और सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? उसका मित्र, राइट। तो ये जो फिर हिज फ्रेंड है लास्ट में जाएगा, जिसकी सहायता की जा रही है, और जो वो होगा तो पहले किया जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा? हरी वांटेड टू हेल्प पुअर फ्रेंड, बस इसको यहां हेल्प नहीं में पुअर को उसमें मर्ज कर देना, पुअर फ्रेंड। अब एक चीज बच गया, वो है डिटर्मिनर, हिज को यहां मर्ज कर दीजिए। तो सेंटेंस बनेगा कि हरी वांटेड टू हेल्प हर हिज पुअर फ्रेंड। तो यहां पर जो हमारे फर्स्ट सेंटेंस था, और ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव, और ये सेंटेंस हमारा आपका अदर में आ गया। ओके, तो सेंटेंस हमारे बनकर तैयार हुआ। इसका जो स्ट्रक्चर्स है और यही है कि हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास कह सकते हो, और फर्स्ट है यहाँ पर इन्फिनिटिव, जिसको हम कह सकते हैं टू प्लस V1, और फिर हमारा अदर पार्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर्स है, इसके द्वारा ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग जीरंड एंड बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। ये तीन टॉपिक हैं जिस पर बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जनरल इंग्लिश के रूप में अगर देखा जाए तो ये कंपटीशन में भी इससे सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी बेस पर आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में बात करेंगे, और आप इसी तरह से तैयारी करते जाइएगा। क्लासेस आपके लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराया है ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू सो मच।